Good evening, students. This video is based on the chapter 3 Dimensional Geometry, which includes all the important formulas, important sums, and also includes previous year board questions. I hope that this video will be helpful for you in preparation for board exam. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन ही है, बाकी डिलीटेड है, प्लेन हट चुका है. सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको केवल स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और उसमें जो फॉर्मूले हैं और मैंने कुछ एग्जांपल दे करके उनको एक्सप्लेन किया है, जिससे आपका एक बहुत कम टाइम में ये चैप्टर प्रिपेयर हो सकता है. तो स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट फार्मूला है आपका x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. ये किसी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है जब आपको उसके लाइन पर एक पॉइंट दिया हो x1 y1 z1, उसके कोऑर्डिनेट पता हो और लाइन के डायरेक्शन रेशो a, b, c. तो इन दोनों चीज़ों को रख करके आप ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन. और जो सेकंड फार्मूला है वो उसी का वेक्टर फार्मूला है. अगर आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आई जे के फॉर्म में वेक्टर ए बन जाते हैं और जो नीचे डायरेक्शन रेशो दिए होंगे उनमें आई जे के लगा दें तो वो वेक्टर बी बन जाता है, विच इज़ पैरेलल वेक्टर. तो सेम चीज़ है, ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट और डायरेक्शन रेशो दिए होंगे, सेम चीज़ नीचे पॉइंट वेक्टर फॉर्म में और जो डायरेक्शन रेशो है उसको आई जे के फॉर्म में बी वेक्टर बोलेंगे. तो वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं इससे. तो दोनों फॉर्मूले हैं, कार्टेशियन और वेक्टर. अब इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. जैसे आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए 1 2 3 जिससे लाइन पास होती है और उसके डायरेक्शन रेशो 2 4 6 है. देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x माइनस 1/2. मतलब 1 2 3 हम रख देंगे x1 y1 z1 के प्लेस पर और डायरेक्शन रेशो a b c के प्लेस पर 2 4 6. देन यू विल बी गेटिंग दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन. एंड द सेकंड एग्जांपल, इफ यू हैव टू फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड द इन्फॉर्मेशंस आर गिवन इन द वेक्टर फॉर्म. मतलब पॉइंट दिया है a वेक्टर दैट इज 1i plus 2j plus 3k and b vector 2i plus 4j plus 6k. Then by using this formula, second formula, r vector is equal to a vector. A vector होगा आपका ये पॉइंट एंड प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 6k. b की वैल्यू b के प्लेस पर रख देंगे. तो इस तरह से आपको ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करना है. फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला जो स्ट्रेट लाइन में आता है वो है 2 पॉइंट फॉर्म. मतलब लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जब लाइन पर हमें 2 पॉइंट गिवन हो. 2 पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो सकते हैं, उनको हम अज्यूम करेंगे x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 z2. तो फॉर्मूला यूज होगा x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1. और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो 2 पॉइंट आपको a वेक्टर और b वेक्टर के फॉर्म में दिए रहेंगे. तो उसको आप इस फॉर्मूले में रखेंगे r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा ब्रैकेट b वेक्टर माइनस a वेक्टर. अब इसका एग्जाम्पल क्या है. फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट मान लो आपको दिए हैं 1, 2, 3 एंड 2, 1, 4. इन 2 पॉइंट से लाइन पास होती है एंड आपको इक्वेशन निकालनी है. तो आप फर्स्ट वाला जो 1 2 3 है इसको x1 y1 z1, सेकेंड पॉइंट को x2 y2 z2 अज्यूम कर लेंगे और फर्स्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी इसकी, कार्टेशियन इक्वेशन. और अगर इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में समझें कि आपको ये इंफॉर्मेशन अगर वेक्टर फॉर्म में दी है तो इसमें आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे वेक्टर फॉर्म में. a वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k फर्स्ट पॉइंट ऑन द लाइन, b वेक्टर 2i प्लस j प्लस 4k दिस इज सेकंड पॉइंट ऑन द लाइन. सो पुटिंग इन द फॉर्मूला r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a. इसमें पुट कर देंगे दोनों पॉइंट तो ये वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी. तो कार्टेशियन इक्वेशन में 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए होते हैं और 2 पॉइंट अगर लाइन पर दिए हैं वेक्टर फॉर्म में तो ये फॉर्मूला यूज होता है. अब आगे ऐसा भी हो सकता है कि आपको भले कार्टेशियन इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, आपने कार्टेशियन इक्वेशन निकाल ली तो वेक्टर इक्वेशन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. जरूरी नहीं कि उसका फॉर्मूला लगाएं. जैसे यहाँ पे हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी रिड्यूस द इक्वेशन फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन. तो पहले अभी कार्टेशियन इक्वेशन हम देखते हैं. सॉरी, दिस इज वेक्टर इक्वेशन. आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k प्लस लेमडा जे माइनस 3k. ये आपको वेक्टर इक्वेशन दी है तो हम सीखेंगे कि इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बना सकते हैं. इसका फायदा ये होगा कि कभी भी आप किसी क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन निकाल लें और अगर उसमें कार्टेशियन इक्वेशन पूछिए तो आप उसी को चेंज कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो उसमें करना क्या है आपको, ये वेक्टर इक्वेशन है. कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आपको ऊपर i प्लस जे प्लस 2k इनमें से कोफिशिएंट क्या दिख रहे हैं 1 1 2. ये आपको माइनस करना है x y और z में से ऊपर. तो x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 2 ये ऊपर आ जाएगा तीनों में. यानी फर्स्ट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उनको माइनस करना है x y z में और वो न्यूमरेटर में लिखेंगे. और लेमडा के जो वेक्टर है कोफिशिएंट उसके जो आई जगह के कोफिशिएंट है उनको डिनोमिनेटर में लिखना है. तो यहाँ पे j माइनस 3k आई नहीं है तो 0 आई मानेंगे. तो आई का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, j का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट माइनस 3. ये डिनोमिनेटर में रख देंगे. तो इस तरह से आप वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हैं. और अगर कार्टेशियन से वेक्टर बनाना है देन सपोज दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन.
ठीक है, x माइनस 2/2, y माइनस 1/0, z प्लस 1/3। इसको वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या करना है, ऊपर से 2 1 -1 लेंगे। मतलब कैसे, अगर माइनस है तो प्लस लेंगे, x -2 है तो आप क्या लोगे, प्लस का 2, y -1 है तो +1, z +1 है तो -1 लेंगे। तो क्या हो जाएगा नीचे 2i + j - k, यहाँ से 2 लिया पॉजिटिव, यहाँ से 1 पॉजिटिव, यहाँ से -1 लिया और i j के लगा दिया। ये आपका पहला वेक्टर हो गया। प्लस लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर में 2 0 3 है तो नीचे आ जाएगा 2i, और j नहीं लिखा है मतलब 0j है, +3k। तो इस तरह से वेक्टर से या कार्टेशियन से वेक्टर बना सकते हैं। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि हाउ कैन बी रिड्यूस वेक्टर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू वेक्टर। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें आपका आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल के लिए आपको cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना है। हियर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो भी कार्टेशियन इक्वेशन होती है उसके जो डिनोमिनेटर में होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो अगर आपको दो लाइन दी है तो पहले से a1 b1 c1 निकालेंगे, दूसरे से a2 b2 c2 एंड पुटिंग इन दिस फॉर्मूला यू कैन गेट the angle between these two lines. So in this example you can understand that how can we find angle between two lines. These are the two given lines and we have to find angle between them. So first a1 b1 c1, that is 1 4 2, and a2 b2 c2 means direction ratio of second line 4 3 1, and putting in the formula we get 18/√546। तो ये कोई टेबल वैल्यू नहीं है। सो एंगल थीटा विल बी cos इनवर्स 18/√546। अगर यहाँ कोई टेबल वैल्यू आती है तो आप एंगल उससे रिलेटेड लिख सकते हैं 30 60 जो भी आ रहा है, बट अगर कोई अदर वैल्यू आती है तो आप उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट चीज आती है इसमें परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ टू लाइंस। तो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप ध्यान से समझ लें कि इसमें किस तरह से। तो यहाँ पे दो लाइन आपको दे रखी उनकी इक्वेशन और आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है। दीज आर द टू परपेंडिकुलर लाइन। हमें p की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपको परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके लिए आपको इनके डायरेक्शन रेशो चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन दे रखी इट इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म। मतलब लाइन की इक्वेशन क्या होता है, x में से माइनस होना चाहिए, y में से माइनस होना चाहिए, z में से माइनस होना चाहिए। अगर इधर उल्टा क्रम कहीं पे गड़बड़ है तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में देखिए 1 में से x माइनस हो रहा है जबकि x में से 1 माइनस होना चाहिए। तो आप उसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा और ये माइनस फर्दर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो x माइनस 1/-3 हो जाएगा। इधर 7 कॉमन लेंगे तो अंदर y माइनस 2 बचेगा। अब ये 7 यहाँ नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 7 को होल अपॉन में 2p/7 लिख देंगे एंड z -3/2 करेक्ट है तो इसको कुछ नहीं करना है। एंड सेकंड लाइन की इक्वेशन में भी ऐसा ही करना है। 7 - 7x है तो 7 तो कॉमन लेना है, लेकिन 7 कॉमन लेने से 1 - x आएगा जबकि हमें चाहिए x -1, तो हम 7 के साथ माइनस भी कॉमन लेंगे, -7 कॉमन लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा और इधर 1 बचेगा नेगेटिव अपॉन 3p। फर्दर अपन इस -7 को होल अपॉन में कर देंगे, भले माइनस को कहीं भी लिख सकते हैं। तो -7 डिवाइड में जाएगा 3p के, लेकिन माइनस को हमने यहाँ लिख दिया। वो मिडिल वाला करेक्ट है, y में से 5 माइनस हो रहा है करेक्ट है। यहाँ 6 - z है जबकि होना चाहिए z -6, तो माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन इस माइनस को नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से अब ये दोनों इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ गई। अब हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, पहला a1 b1 c1 और दूसरे से a2 b2 c2, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर condition. So you can put the value of a1 b1 c1 and a2 b2 c2 in this condition, and after solving you will be getting p is equal to 70/11 to 70/11। अब हमने परपेंडिकुलर कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन किया है, तो नेक्स्ट हम साथ में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल आप इसको नोट कर सकते हैं। हियर देयर आर 4 पॉइंट्स a b c and d along with their coordinates, एंड इसमें आपको प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो आपको पहले इनके ए बी के डायरेक्शन रेशो फाइंड करना है और सी डी के डायरेक्शन रेशो फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक नई चीज सीख रहे हैं कि ए बी के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 फॉर्मूले से। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी विल बी 2 - 4 3 - 7 4 - 8, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 - 4 - 4। दिस विल बी considered as a1 b1 c1. This is the direction ratio of line AB. Similarly, we can find the direction ratio of CD by using the same formula, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1. So 1 + 1 2 - plus 2 + 2 5 - 2 1
So 2 4 4 let it be A2 B2 C2 and this is the parallel condition of two lines. ये ध्यान से समझे इसको. Perpendicular condition हमने देखी थी A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0 and this is parallel condition A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 and after putting the value we get the same value from 3 ratio. So -1 -1 -1. So it proves that AB parallel to CD. So ये आपका parallel और perpendicular से related question हो गया. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट. इसके बाद नेक्स्ट आपका स्ट्रेट लाइन में आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन. दो तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक तो नॉन पैरेलल लाइन और दूसरा दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस. तो ये नॉन पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालनी है. तो यहाँ पे आपको दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, लेकिन इक्वेशन जो है वो थोड़ी अलग मिक्स फॉर्म में दी है. आपको उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना होगा. तो आर वेक्टर 1 माइनस टी आई टी माइनस 2j 3 माइनस 2t k एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू s प्लस 1i 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1k. तो इन लाइन की इक्वेशन को पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. यानी फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले विदाउट टी वाली टर्म लिख लेंगे. यानी 1i इधर से माइनस 2j इधर से 3k इनको ले लेंगे. और फिर टी वाली टर्म माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2tk, इनमें से टी कॉमन ले लें तो माइनस आई माइनस 2j माइनस प्लस j माइनस 2k बचता है. मतलब विदाउट टी वाली टर्म आई जे के और टी वाली टर्म, लेकिन उनमें से टी कॉमन लेंगे. एंड सेकंड वाला भी ऐसे करेंगे, पहले विदाउट एस वाली टर्म यानी 1i इधर से माइनस j इधर से माइनस k ये ले लिया, प्लस s कॉमन लेकर के s वाली टर्म क्या है, s i था तो s कॉमन आ गया तो i प्लस 2j माइनस 2s के है तो माइनस 2k. तो ये प्रॉपर फॉर्म में आ गई. अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या चाहिए, 4 वेक्टर चाहिए. A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर. तो ध्यान दीजिए जो फर्स्ट वेक्टर होता है A1 वेक्टर है पॉइंट और दूसरा होता है B1 वेक्टर A एंड B. A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड B2 वेक्टर. ये 4 वेक्टर अलग से लिख लेंगे. और फॉर्मूले के लिए हमें A2 माइनस A1 चाहिए तो A2 में से A1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 0i प्लस j माइनस 4k. ये आपका A2 माइनस A1 आ गया. दूसरी चीज फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2. तो B1 क्रॉस B2 के लिए जो B1 और B2 दो वेक्टर हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट i j के B1 के कोफिशिएंट B2 के कोफिशिएंट एंड डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 2i माइनस 4j माइनस 3k. एंड साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, दैट इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एंड माइनस 3 का स्क्वायर. सो इट इज रूट 29. अब B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 जो न्यूमरेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर लिख लेंगे, डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर लिख लेंगे. डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, I का I के कोफिशिएंट से प्रोडक्ट, J का J के कोफिशिएंट से, K का K के कोफिशिएंट से प्रोडक्ट. सो 8 आ जाएगा. और डिवाइड में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 विच इज ऑलरेडी वी हैव फाउंड रूट 29. सो 8 अपॉन रूट 29. दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. तो ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में आपको 4 वेक्टर पहले निकालने होते हैं, A1 B1 A2 B2, और 3 आपको वैल्यू निकालनी होती है. एक तो B1 क्रॉस B2, एक A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे B1 क्रॉस B2 वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, यहाँ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइन है. अब आप कैसे पहचानेंगे पैरेलल लाइन है, तो आप खुद भी एक कंडीशन देख के समझ सकते हैं कि लाइन पैरेलल है. देखिए यहाँ लेमडा और जो म्यू है इनके कोफिशिएंट अगर देखें तो जो बी वेक्टर है वो सेम दिख रहा है. मतलब यहाँ पे आप पहली इक्वेशन है 4i प्लस 6j माइनस 12 के आ रहा है इसमें, और दूसरी इक्वेशन में आ रहा है 2i प्लस 3j प्लस 6 के. तो ये प्रोपोर्शन में है. मतलब जो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर है अगर वो प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं या इक्वल दिख रहे हैं तो वो पैरेलल लाइन होती है. तो ये फर्स्ट लाइन है. फर्स्ट लाइन को मैंने यहाँ सॉल्व किया पहले, मतलब लेमडा के साथ ये यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था. पहली लाइन की इक्वेशन ये दी हुई थी और इस पर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में आ रहा था 2i प्लस 3j प्लस 6k. और ये सेकंड लाइन थी. मतलब दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन. फर्स्ट लाइन को हमने पहले मॉडिफाई कर लिया, 2 कॉमन ले लिया. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के वेक्टर सेम दिख रहे हैं. यहाँ पे इधर 2 लेमडा का कोफिशिएंट मतलब B1 वेक्टर और ये दूसरी लाइन का B2 वेक्टर, ये सेम दिख रहा है. तो सेम दिख रहा है इसका मतलब दीज आर द पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन में ये वाले वेक्टर सेम होते हैं, या तो प्रोपोर्शनल होते हैं तो अपन उसको कॉमन लेके सेम बना लेते हैं. तो ये पैरेलल लाइन की पहचान है कि दो पैरेलल लाइन के ये वाले वेक्टर इक्वल होते हैं. इक्वल या प्रोपोर्शनल होते हैं. प्रोपोर्शनल होते हैं तो आप उसको इक्वल बना सकते हैं. अब इसमें हम कितनी वैल्यू निकालेंगे, कितने वेक्टर, A1 वेक्टर, B1 और B1 तो एक ही, B1 B2 अलग अलग नहीं है तो B बोलेंगे उसको. A1 वेक्टर यहाँ से, A2 वेक्टर यहाँ से, और B1 B2 अलग नहीं है तो उसको B वेक्टर मानेंगे. मतलब देयर विल बी 3 वेक्टर्स, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड B वेक्टर विच इज सेम.
तो सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला है B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो हमें पहले A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 के लिए फर्स्ट जो वेक्टर है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से। फर्स्ट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 यानी 3 प्लस 3 माइनस 5 में से ये वेक्टर माइनस हो जाएगा एंड 2i प्लस जे माइनस के आ जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। एंड B वेक्टर दोनों सेम है तो इसको B वेक्टर लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब फॉर्मूले के लिए हमें न्यूमरेटर के लिए पहले B क्रॉस A2 माइनस A1 करना है, मतलब B वेक्टर का A2 माइनस A1 से क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे और पहले B के IJK के कोफिशिएंट लिखेंगे जस्ट 2 3 6 एंड A2 माइनस A1 के 2 1 माइनस 1। डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लिया तो ये आ गया न्यूमरेटर वाला वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है न्यूमरेटर में, तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट 81 196 एंड 16 विच इज अंडर रूट 293, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो B का मैग्नीट्यूड यानी 2i प्लस 3j प्लस 6k का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। विच इज ऑलरेडी गिवन। Magnitude of B will be 4 plus 9 plus 36. As you can see, the coefficients are 2i plus 3j plus 6k. So 4 plus 9 plus 36 after solving under root 49 will be 7. So divide कर देंगे under root 293 by 7. So ये parallel line के बीच shortest distance का formula लगाया हमने। अब ये कुछ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3D से। तो पहला तो ये फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। आप पहले कार्टेशियन से उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और नहीं भी करें तो आप डायरेक्ट भी A1 वेक्टर A2 वेक्टर B1 वेक्टर B2 वेक्टर निकाल सकते हैं। मतलब क्या करना है, 8 नेगेटिव तो पॉजिटिव लेंगे, 8 यहाँ से प्लस 9 है तो माइनस 9 और यहाँ से माइनस 10 है तो प्लस 10, यानी 8i माइनस 9j प्लस 10k, ये हो जाएगा A1 वेक्टर। सिमिलरली दूसरी लाइन से A2 वेक्टर, A2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, माइनस 15 है तो प्लस लेंगे, प्लस 15i प्लस 29j प्लस 5k, दिस विल बी A2 वेक्टर। A1 वेक्टर A2 वेक्टर, और जो डिनोमिनेटर में उनसे B1 वेक्टर और B2 वेक्टर निकालेंगे, 3i माइनस 16j प्लस 7k, 3i प्लस 8j माइनस 5k, है ना। तो कार्टेशियन इक्वेशन दिए तो भी आप डायरेक्ट बिना कन्वर्ट किए उनको डायरेक्ट आप 4 वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस फॉर्मूले से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब ये एक बहुत अलग क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। थोड़ा सा क्रिटिकल कह सकते हैं इसको, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है कैसे हम दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अगर लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिए तो उनको पहले वेक्टर बना लेना, क्योंकि हम वेक्टर मेथड देख रहे हैं इसलिए आपको पहले बता चुका हूँ कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी कार्टेशियन इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। तो अगर दो लाइन ऊपर इस फॉर्म में दिए तो आप इनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हम इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेटिंग, बोथ लाइन को इक्वेट करेंगे। इक्वेट मतलब आर वेक्टर इधर भी आर वेक्टर इधर भी, तो दोनों को राइट साइड को इक्वेट कर देंगे। तो पहली लाइन का राइट साइड इक्वल टू दूसरी लाइन का राइट साइड इक्वल में लिख देंगे। अब इधर क्या करना है आपको, आई जे और के कॉमन लेना है। तो इधर से आई, इधर से 3 लैम्डा आई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 लैम्डा। आप चाहें तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लें और फिर आई वाले कोफिशिएंट में से आई कॉमन ले लें, जे वाले में से जे, के में से के। तो जे अगर देखें तो माइनस जे और इधर जे नहीं है तो ओनली माइनस जे एक ही है, और 6k और इधर माइनस लेमडा के कॉमन लेंगे तो 6 माइनस लेमडा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आपको ऐसे ही करना है, आई जे और के कॉमन लेना है। तो इधर तो आई नहीं है, इधर म्यू आई है तो एक ही आएगा केवल म्यू आई, माइनस 3j प्लस 2 म्यू जे कॉमन ले लिया, माइनस 3 प्लस 2 म्यू, 3k प्लस 3 म्यू के कॉमन लिया, 3 प्लस 3 म्यू। तो ये आपका दोनों साइड आई जे के फॉर्म में एक वेक्टर आ गया। अब इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, आई जे और के कोफिशिएंट, यानी 1 प्लस 3 लेमडा को म्यू से कंपेयर करेंगे, माइनस 1 को माइनस 3 प्लस 2 म्यू से, और 6 माइनस लेमडा को 3 प्लस 3 म्यू से। देन विल बी गेटिंग 3 रिलेशन, एंड इनको सॉल्व करके आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहले आपको इजी लग रहा है वो आप रिलेशन ले सकते हैं। तो मिडिल में आप देख रहे हैं -1 इक्वल टू -3 प्लस 2 म्यू, इसमें केवल म्यू आ रहा है तो वी कैन फाइंड इजिली म्यू फ्रॉम दिस। सो 2 म्यू इक्वल टू 2, म्यू इक्वल टू 1, एंड म्यू की वैल्यू आप किसी भी एक में रख सकते हैं। मान लो इसमें रखते हैं म्यू की वैल्यू, तो 1 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 इधर जाएगा, 3 लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू इससे निकाली है, इससे भी निकाल सकते हैं। पहले हमने मिडिल वाले को सॉल्व कर लिया क्योंकि उसमें एक ही म्यू दिख रहा था केवल, जबकि बाकी सब में लेमडा और म्यू दोनों आ रहे हैं, तो ये इजी था हमारे लिए। म्यू की वैल्यू निकाल के आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, दोनों से आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। अब लेमडा और म्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो आप फर्स्ट वाली जो लाइन की इक्वेशन थी उस पर आएंगे वापस। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 6k प्लस लेमडा 3i माइनस के, इसमें लेमडा की वैल्यू रख देंगे।
तो लेमडा 0 था तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आई माइनस जे प्लस 6 के प्लस 0, और यही आपका पॉइंट हो जाएगा। इनमें आई जे और के में से आई जे के हटा दें तो क्या बचता है 1 माइनस 1 6, यह आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लें इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मेथड क्या होता है। दोनों लाइन को इक्वेट करते हैं अपन राइट साइड को, और दोनों साइड वेक्टर आई जे के फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं, मतलब आई को जे को और के को दोनों साइड कॉमन लेते हैं, उससे दोनों साइड एक वेक्टर मिलता है आई जे के फॉर्म में, और फिर कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को, उससे हमें रिलेशन मिलते हैं इस टाइप से 3। इनको सॉल्व करना है और उससे आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी होती है। और किसी भी एक इक्वेशन में, दो लाइन की जो इक्वेशन है इनमें किसी में भी एक में लेमडा रख दो या म्यू रख दो, कुछ भी रख सकते हो। अगर आप म्यू की वैल्यू रखोगे तब भी पॉइंट आ जाएगा, लेमडा से भी आ जाएगा, और ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है। अब इसमें फर्दर ये भी पूछा था कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी 1 माइनस 1 6 जो आया है इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टू लाइन, मतलब उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 1 माइनस 1 6 से जाती है, और ये जो दो लाइन दे रखी है इन पर परपेंडिकुलर है। तो इसका भी एक मेथड है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर में तो आप यही रख देंगे पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट जो वेक्टर होता है वो पॉइंट होता है लाइन पर, तो वो हमने फाइंड कर लिया 1 माइनस 1 6 ये आ जाएगा, प्लस कोफिशिएंट लेमडा की जगह हमने टी ले लिया। अब बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है दो, उनमें से b1 और b2 जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ आ जाता है। ध्यान रखिए जब भी आपको दो परपेंडिकुलर लाइन दे रखी हो और इक्वेशन किसी लाइन की निकालनी हो जिसकी दो परपेंडिकुलर लाइन दे रखी हैं, तो आप उन दोनों लाइन के जो बी हैं, बी वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं। यहाँ तो आप पॉइंट लिखते हैं लाइन पर, यहाँ b1 क्रॉस b2 आता है, ये फॉर्मूला होता है। जब भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो और आपको एक पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट तो आप यहाँ रख देंगे, इसमें हमें पॉइंट ये वाला था, एंड इस जगह आप लिखेंगे b1 क्रॉस b2। b1 b2 क्या होंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन के वेक्टर्स, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे, आपको आता है इस मेथड से b1 क्रॉस b2। b1 b2 हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो दो लाइन आपको दे रखी थी उनसे b1 और b2, ये परपेंडिकुलर लाइन थी दोनों, इनके b1 b2 को रख करके और b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लेंगे, वो आपका ये वेक्टर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। मतलब उस लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास होती है, जो हमें मिला था इंटरसेक्टिंग, और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई थी तो उनसे हमने t इंटू b1 क्रॉस b2 कर लिया, तो ये आपका लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हियर देर आर two vertices a minus 1 2 1, b 1 minus 2 5, and here there is a parallelogram abcd। abcd एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके वर्टाइसेस a और b दे रखे हैं, और इक्वेशन दे रखी है cd की, मतलब ab एक साइड है और दूसरी पैरेलल साइड है cd, उसकी इक्वेशन दे रखी है। दो पॉइंट दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, a पॉइंट और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एंड dc लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब आपको दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो पैरेलल लाइन में एक लाइन तो दे रखी है हमें इक्वेशन, लेकिन हमें ए बी की इक्वेशन नहीं दी है बल्कि दो पॉइंट दे रखे, तो आपको पहले ए बी लाइन की भी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। डीसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है और पैरेलल लाइन ए बी के दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, तो पहले आप दो पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ए बी लाइन की भी इक्वेशन निकालेंगे। जब आपको इन दोनों की इक्वेशन पता होगी लाइन की, तब आप पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इनके बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन है किसकी, सी डी लाइन की, ए बी लाइन की इक्वेशन निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो दो पॉइंट वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये दो पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इसमें x1 y1 z1 हम मानेंगे a को और b को x2 y2 z2, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपके पास दो लाइन की इक्वेशन है, ए बी लाइन की भी इक्वेशन है और सी डी लाइन की भी इक्वेशन है, और दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब दो पैरेलल लाइन है तो आपको पता ही है पैरेलल लाइन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 माइनस 2 2 और यहाँ 2 माइनस 4 4 है, तो इसमें से अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये भी सेम बन जाएगा। तो अब आपको दोनों लाइन की पहले इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे आप नहीं भी लिखें वेक्टर फॉर्म में तो भी आप डायरेक्ट 4 वेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। सी डी लाइन की इक्वेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये फर्स्ट वेक्टर, ये कहाँ से आएगा, सी डी लाइन की इक्वेशन ये है, इसमें ऊपर क्या है 4 माइनस 7 8, 4 पॉजिटिव प्लस 7 है तो माइनस 7 8, 4i माइनस 7j प्लस 8 के, ये आप यहाँ लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस 2 2, उसमें आई जे के लगा देंगे तो ये लेमडा टाइम्स i माइनस 2j प्लस 2 के आ जाएगा। ए बी लाइन की इक्वेशन यहाँ से देखें, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया है तो माइनस 1i, y माइनस 2j दिया है तो प्लस 2j, z माइनस 1 दिया तो प्लस k 1k, प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर 2i माइनस 4j प्लस 4k, ये आपकी सेकेंड लाइन की इक्वेशन होगी।
पर हम इन दोनों को सेम मानेंगे क्योंकि यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये वेक्टर सेम बन जाते हैं। तो इसको हम दोनों को b1 b2 नहीं मानते हुए क्या मानेंगे, b वेक्टर। हमने लिखा नहीं लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि b वेक्टर ये भी b है, बिकॉज 2 कॉमन लेने पर i माइनस 2j प्लस 2 के यहाँ भी आ जाएगा। बस यहाँ पे दो ये अलग होगा, a1 वेक्टर a2 वेक्टर, और इन दोनों को b मान लेंगे। तो 3 वेक्टर हम अलग से लिख लेंगे। यह हमारा फॉर्मूला है b पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस का, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b। यहाँ पे b एक ही होता है इसलिए b1 b2 यूज नहीं होता इसमें। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपका a2 वेक्टर है, ये a1 वेक्टर है। a2 में से a1 को माइनस करेंगे और इससे आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। एंड b वेक्टर मतलब ये जो पैरेलल वेक्टर, ये दोनों में सेम है, तो आप ये वाला लेंगे जो सॉल्व किया हुआ है। ये इसको में से भी 2 कॉमन लेंगे तो सेम बन जाता है, तो आप ये ऊपर वाला लिखेंगे, ये और ये सेम है, b मान लेंगे इसको, ये b वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे, विच इज 3, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 1 प्लस 4 दैट इज 3। न्यूमरेटर के लिए आपको b का क्रॉस प्रोडक्ट करना है a2 माइनस a1 से, तो b क्रॉस a2 माइनस a1। डिटर्मिनेंट i j के पहले b के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 माइनस 2 2, एंड फिर a2 माइनस a1 के कोफिशिएंट 4i माइनस 7j प्लस 8 के, मतलब 4 माइनस 7 8। इससे आपको वेक्टर मिल जाएगा एक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्योंकि ऊपर मैग्नीट्यूड आ रहा है इसका, विच विल बी अंडर रूट 4 प्लस 1 दैट इज रूट 5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी रूट 5/3। एक और चीज पूछिए इसमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू एल्टीट्यूड। तो लेंथ मतलब AB जो आपका पैरेललोग्राम की एक साइड है AB, वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि AB में हमें A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे थे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AB की लेंथ आ जाएगी, वो हम फाइंड कर लेंगे। डायरेक्ट लिख दिया हमने डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर इनटू डिस्टेंस ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रख देंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया AB लेंथ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये AB और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 2√5 मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन 2 लाइन की, और हमें प्रूव करना है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये प्रूव करने के लिए हमें दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ जाती है तो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ हमें दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बेसिकली, और वो नॉन जीरो आएगी, तो प्रूव हो जाएगा कि लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 लाइन के बीच की SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और वो आपको फाइंड करके देखना है। और जब आप फाइंड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि हाउ कैन फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन पैरेलल लाइन। उसी मेथड से फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को प्रूव कर देंगे कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोर्ड का क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। लाइन की इक्वेशन थोड़ी अलग फॉर्म में दी है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हाउ कैन वी फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, बट यहाँ पे थोड़ा सा लाइन की इक्वेशन अलग फॉर्म में दी है, तो आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो पहले इस लाइन की इक्वेशन को हमें प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, 2x है तो 2x को आप 2 को होल अपॉन में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में ऊपर केवल x आना चाहिए, x माइनस x1 आना चाहिए, तो माइनस में तो कुछ नहीं है, लेकिन 2x है तो 2 का होल अपॉन में चला जाएगा। 2x को अपन लिख देंगे x अपॉन 1/2। फिर नेक्स्ट है 3y में भी y का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 होल अपॉन में चला जाएगा, मतलब y अपॉन 1/3। और z माइनस z है तो माइनस को अपन डिवाइड में भेज देंगे, तो z बाई हो जाएगा -1। ऐसे सेकेंड लाइन की इक्वेशन में भी 6x है तो x 6 को हटा करके 1/6 कर देंगे अपॉन में, x के अपॉन में 1/6। y के साथ माइनस है तो डिवाइड में -1 कर देंगे, और z के साथ -4 है तो ये भी होल अपॉन में चला जाएगा 1/-4। इस तरह से ये आप ध्यान से देख लेंगे कैसे इनकी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखना है। अब नीचे जो वैल्यू दे रखी 3, वो डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनको इस फॉर्मूले में रख देंगे। लेकिन अपन ये इसमें देखेंगे कि न्यूमरेटर ही आपका 0 हो रहा है, तो अगर 0 हो रहा है तो cos थीटा 0 हो गया, मतलब लाइन्स परपेंडिकुलर है आपस में। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर ही 0 हो गया, तो 0 बाई समथिंग 0, सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वेक्टर शो दैट पॉइंट A B C D are such that AB and CD intersect at 1, 2, 3। मतलब यहाँ हमें AB और CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करना है, बल्कि प्रूव करना है कि दैट इज 1, 2, 3। तो ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला हमने, उसी मेथड से
करना है इसको, लेकिन यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन पता नहीं, तो आप पहले ए बी लाइन की इक्वेशन और इधर सी डी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 कर लेंगे। ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, विच इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग equation of line passing through two given point, that is x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1। इस फॉर्मूले से आप ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड फर्दर उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सेम फॉर्मूला यूज करके सी डी 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे कार्टेशियन, और उसको वेक्टर में बदलेंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आप कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे ए बी की, और उसकी वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, फिर सी डी से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन, और उससे वेक्टर इक्वेशन। अब आपको इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो उसका मेथड वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू हैव टू इक्वेट बोथ द इक्वेशन, सो टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है उसको इक्वेट करेंगे आई जे और के कोफिशिएंट को। देन यू विल बी गेटिंग -2 + 9 लैम्डा इज इक्वल टू -3 + 6 म्यू, 3 - 3 लैम्डा इक्वल टू -2 + 6 म्यू, 5 - 6 लैम्डा इज इक्वल टू -5 + 12 म्यू। और इसमें हम फर्स्ट वाले से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे म्यू की टर्म में, और वो सेकेंड में रख देंगे लैम्डा के प्लेस पर, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग म्यू दैट इज 2/3। मतलब फर्स्ट से लैम्डा की वैल्यू निकाली म्यू की टर्म में, वो सेकेंड में लैम्डा के प्लेस पे रख दी, और इसको सॉल्व करके हमने म्यू की वैल्यू निकाली विच इज़ 2/3। और म्यू की वैल्यू से आप लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें रख देंगे म्यू की वैल्यू 2/3, तो ये लैम्डा -1 + 6 × 2/3 से लैम्डा 1/3 आ जाएगा। अब जो लाइन की इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, उसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा था 1/3। लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में रखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू -2i + 3j + 5k प्लस लैम्डा था 1/3, 9i - 3j - 6k, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के। तो या फिर हम ये 3 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, इधर 1/3 को अंदर ले लेंगे, 3i - j - 2k हो जाएगा, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको आर वेक्टर मिल जाएगा i + 2j + 3k। i, j और k हटा दें तो 1, 2, 3 आता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये आपने 2 क्वेश्चन देख लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के 2 लाइन की इक्वेशन का इजीली आप कर सकते हैं। दोनों लाइन की इक्वेशन को इक्वेट करना है, और इस तरह से 3 रिलेशन मिलेंगे, उनसे आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। चाहे आप केवल लैम्डा की भी वैल्यू निकालोगे तो चलेगा, और या म्यू की वैल्यू कोई भी एक मिल जाए, वो वैल्यू आप किसी भी एक लाइन की इक्वेशन में रख दें दोनों में से, और उसको सॉल्व कर लें, तो उससे जो वेक्टर मिलता है उसके आई जे के हटाने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। इसको अच्छे से कर लीजिए। और लास्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुके हैं। इसमें हमें एक पॉइंट दिया है 1 to 1, और वो बोल रहे हैं फाइंड द इमेज ऑफ 1 to 1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पॉइंट और एक लाइन की इक्वेशन दी है, इस पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड करनी है। मतलब इस लाइन को अगर एक मिरर मान लें तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये इसमें देखें, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन की इक्वेशन दी है, ये लाइन है, पी लाइन पर पॉइंट है, और इमेज जस्ट सेम डिस्टेंस पर नीचे की तरफ बन रही है a'। हमें a' के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और a की जो इमेज है a' वो फाइंड करनी है। इमेज को आप अल्फा बीटा गामा अज्यूम कर लेंगे, और हमेशा इमेज और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मिड पॉइंट ये p होगा। अब आपको इसमें सबसे पहले p पॉइंट फाइंड करना है। p कहाँ पर लाई कर रहा है, लाइन पर। तो लाइन की इक्वेशन के इक्वल में आप एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे अल्फा या लेमडा, कुछ भी ले सकते हैं। अल्फा हम यहाँ भी ले चुके हैं, तो आप यहाँ कोई दूसरा कांस्टेंट के ले सकते हैं, तो यहाँ हम के कर लेते हैं, या आप अपने सॉल्यूशन में अल्फा के प्लेस पे के ले लेना। तो ये हमने अल्फा अज्यूम कर लिया अभी। अब इनको इक्वेट करेंगे अल्फा से, तो x - 3/1 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा + 3 आ जाएगा, x y आ जाएगा 2 अल्फा - 1, z 3 अल्फा + 1। ये p के कोऑर्डिनेट आ गए इन टर्म ऑफ अल्फा, ये p के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं AP और लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो AP और लाइन के बीच परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे। लेकिन परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए आपको डायरेक्शन रेशो की जरूरत होती है। AP के भी डायरेक्शन रेशो चाहिए और लाइन के भी डायरेक्शन रेशो चाहिए, तभी हम कंडीशन में रख सकते हैं। तो AP के डायरेक्शन रेशो हम अभी 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ऑलरेडी दिए हुए हैं, 1, 2 and 3 आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ गिवन लाइन। तो
सबसे पहले ए पी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, सो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए पी के डायरेक्शन रेशो के लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और x2 मानेंगे हम p को, और a है आपका x1 y1 z1 और p है x2 y2 z2, तो इसमें रख देंगे अल्फा प्लस 3 माइनस 1, 2 अल्फा माइनस 1 माइनस 2, 3 अल्फा प्लस 1 माइनस 1, ये आपको डायरेक्शन रेशो मिल गए ए पी के। और डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ऑलरेडी गिवन है, जो डिनोमिनेटर में है ये 1 2 3, दीज आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। ये दोनों के बीच हम परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करेंगे जिससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में रख देंगे अल्फा प्लस 2 इंटू 1, 2 अल्फा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 अल्फा इंटू 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई 2/7। अब ये अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे पी में, पी में अल्फा की वैल्यू, पी के कोऑर्डिनेट हमने अल्फा की टर्म में निकाले थे, वहाँ ये अल्फा की वैल्यू रख देंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, अल्फा प्लस 3, 2 अल्फा माइनस 1, 3 अल्फा प्लस 1 थे, तो उसमें अल्फा की वैल्यू रखने पर 2/7 प्लस 3, 2 इंटू 2/7 प्लस माइनस 1, 3 इंटू 2/7 प्लस 1, और सॉल्व करने पे पी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब उसी फिगर को हम यहाँ थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। ए हमें दिया हुआ था 1 to 1, पी हमने अभी फाइंड कर लिया, और ए हमें फाइंड करना है, ए डैश हमें फाइंड करना है। ए डैश यानी इमेज, जिसको हमने अल्फा बीटा गामा माना था। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, और ये x y z लेंगे, और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, क्योंकि p यहाँ मिड पॉइंट है। तो x की जगह हम रखेंगे 23/7, x1 1 और x2 अल्फा 1 प्लस अल्फा अपॉन 2। यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 39/7। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, यानी y के प्लेस पे मिडिल पॉइंट y1 प्लस y2 अपॉन 2, इससे बीटा की वैल्यू, और सिमिलरली z इक्वल टू z1 प्लस z2/2 से गामा की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट। तो इमेज 39/7 माइनस 20/7 19/7 इमेज होगी। लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने ये भी बोला था कि इमेज और जो पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इमेज ये अभी हमने फाइंड की, और ये पॉइंट दिया हुआ था, इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला ये होता है, जब भी लाइन 2 पॉइंट से जाती है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, पहले में उन्होंने इमेज के कोऑर्डिनेट पूछे थे, और दूसरे में उन्होंने बोला है कि इमेज और गिवन पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें ऊपर वाले को x1 y1 z1 के प्लेस पे रखेंगे, नीचे वाले को x2 y2 z2 के प्लेस पे रखेंगे। x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 1, नीचे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 सॉल्व करेंगे, और ऊपर से 7 हटा देंगे, क्योंकि सभी में आ रहा है तो आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और फिर फर्दर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ए डैश से जाने वाली लाइन की।